हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम यहाँ पे देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन। ओके, देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं। एक जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होने वाली है और आप मैरिड है, सिंगल है, समझे रिलेशनशिप में, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस, आपको एकदम पॉजिटिव रहना है और बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट करना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, द हैंग्ड वुमन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो यहाँ पर आज है जो बहुत सालों से या बहुत ज़्यादा समय से अपने पार्टनर के लौट कर आने का वेट कर रहा है और उन्हें ये यकीन है कि आज नहीं तो कल वो मेरा पार्टनर वापस आएगा ज़रूर। एस ऑफ कॉइंस। ओके, फाइव ऑफ कॉइंस। आप में से कुछ लोग ऐसे मेरे व्यूवर्स होंगे, ओके, जो सिंगल मदर है, यस, वो किसी पार्टनर से डील कर रही है, या तो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रही है, या वो पर्सन बिल्कुल सिंगल है, मतलब वो मैरिड नहीं है, और या फिर आप दोनों की, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ अनबन चल रही है और आप लोग सेपरेशन में हैं, और इसके बाद में आपको कोई ऐसे पर्सन के साथ आप इमोशनली अटैच हो गए हैं। ओके, या फिर आप सिंगल हैं और किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं। ओके, और उस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर आपके साथ कैसे आए, कुछ ऐसी उलझन वाला है आपके रिश्ते में। ओके, मतलब आप में से किसी को समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए। किंग ऑफ कप्स। ओके, सिक्स ऑफ कॉइंस। ओके, आप दोनों, मुझे ऐसा लगता है 5 या 6 साल से या 5 या 6 महीने से ऐसा कुछ हुआ है, या इसके बीच का जो टाइम है उसमें ऐसा हुआ है कि आप दोनों हस्बैंड और वाइफ है। ओके, और या तो आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, यहाँ पे कुछ सिंगल हो, मैरिड का भी कुछ तो है यहाँ पर। ठीक है, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर ये सिचुएशन मैं बता सकती हूँ आपको कि कंफर्म है कि आप लोगों के रिश्ते के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि ना तो आप डिसीज़न ले पा रहे हैं, ना उस पर्सन के साथ रह पा रहे हैं, ना उस पर्सन से खुद को अलग कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ आपकी बहुत उलझन वाली चीज़ें हैं रिश्ते में। ठीक है, जो आसानी से आपको नहीं लगता कि सुलझ जाएंगी। मैं आपके लेकिन आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, नो डाउट वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, द लवर्स। मैंने कहा अभी कि जिस पर्सन के लिए हम देख रहे हैं वो ख़ास तौर पे आपके बारे में बहुत प्यार से सोच रहे हैं अभी, चाहे रिश्ते में भले से कितनी भी उलझने हों आप लोगों के। प्रिंसेस ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स। यस, बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। ओह भाई, देखिए, जिस तरह से आप टावर मूवमेंट ख़त्म करना चाहते हैं ना अपने रिश्ते में, वैसे ही वो पर्सन भी टावर मूवमेंट ख़त्म करना चाहते हैं। अब भले से आप मैरिड हैं और सिंगल पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या आप सिंगल है मैरिड पर्सन के बारे में डील कर रहे हैं, या उनके बारे में सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं, जिस तरह से आप टावर मूवमेंट ख़त्म करना चाहते हैं, उसी तरह से वो पर्सन भी टावर मूवमेंट ख़त्म करना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर और कुछ तो नहीं है आप दोनों के बीच में। आप उस पर्सन को लेकर नाराज़गी ज़ाहिर बिल्कुल भी नहीं करें, सिचुएशन को पूरी तरह से हैंडल करने की कोशिश करें, मन को शांत रखें। ओके, ठीक है,
द हैंग्ड वुमन का कार्ड यहाँ पर आया है, जो हमें ये दिखाता है गाइस कि वो पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो अपनी फैमिली में उलझे हो सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन के साथ उलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है किसी भी तरह से ये रिश्ता फिर से एक बार शुरू हो जाए और इस रिश्ते में से दुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। एस ऑफ कप एक एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, जो ये दिखाता है कि अब वो आपको पाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ छोटा सा गिफ्ट या कुछ कॉल मैसेज या फिर उनके या आपके वीडियो पे कोई लाइक या अचानक से किसी फेक अकाउंट से आपके पास रिक्वेस्ट आ जाना, ये आपके साथ हो सकता है, ओके। तो वो चाहेंगे कि आपके पास आएँ, मिलें, बैठकर आपसे बात करें, इस रिश्ते के बारे में कुछ तो ऐसे सोल्यूशन निकालें जिससे कि आप दोनों अलग नहीं हो, ठीक है। अभी आपके रिश्ते की सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि जब दो लोग मैरिड हैं अलग अलग, तो वो इसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। जो भी आप दोनों के बीच के अंदर उलझने हैं इस रिश्ते में, ख़ासतौर पे उस टॉपिक पे आपसे आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं अगर, ओके। यहाँ पर 5 ऑफ कॉइन्स है, जो हमें ये दिखाता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप मैरिड हैं और उनको बेबी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, अब ये पर्सन चाहता है आपके साथ आ जाना वापस, आपके साथ इस रिश्ते को वापस शुरू करना। हो सकता है उसने पहले ये छुपाया हो कि भाई वो मैरिड है, और जब आप दोनों अच्छे से रिलेशनशिप में आ गए तब उसने अचानक ये बता दिया कि जब आपने ये कहा होगा कि चलो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, इस शादी तक लेके जाते हैं, तो उस पर्सन ने या तो पूरी तरह से आपको धोखा दे दिया, या आपके सामने ये बात रख दी कि वो पहले से ही मैरिड है, ओके। किंग ऑफ कप्स है, लेकिन उसे आपके साथ बिताया हुआ सारा वक्त और आपका दिया हुआ प्यार बहुत अच्छे से याद है, और वो ये पर्सन चाहता है कि आप उस लाइफ पार्टनर बन के उस पर्सन के लाइफ में आ जाएं। इसकी पूरी ही तरह से कोशिश करना चाहता है वो पर्सन। आपके साथ जो बातें की थी उसने, या जो प्रॉमिस किए थे, लेकिन वो पर्सन थोड़ा अलग, आपकी सोच से थोड़ा अलग निकला, लेकिन उसे वो सब प्रॉमिसेस याद हैं। कहीं ना कहीं वो आकर आपसे ये कहेगा कि चलो मैं ये प्रॉमिस पूरे करना चाहता हूँ, या प्रॉमिसेस पूरे करना चाहती हूँ। अब आप देखिएगा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी ने नीलम पहना हुआ है रिंग में, या कोई सिल्वर रिंग पहनी हुई है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है सबसे पहले अपनी लाइफ के ऊपर। अगर आप में से किसी का ऐसा है तो अपनी कुंडली में चेक करवाएगा कि चंद्र का क्या प्रभाव है, मतलब, और शुक्र तो आपका कमज़ोर नहीं है। अगर आप में से किसी के भी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम होती है गाइस कि बार बार रिलेशनशिप टूट जाता है, या आपको एक टाइम पीरियड में भी ऐसा होता है, एक टाइम पीरियड में आपका जो रिश्ता है वो 8 महीने 10 महीने के अंदर अंदर टूट जाता है, लेकिन जब वो रिश्ता शुरू होता है तो बहुत मजबूती के साथ शुरू होता है, लेकिन वो शादी तक नहीं जा पाता और एक टाइम पीरियड पर ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ एक बार अपनी कुंडली ज़रूर चेक करवाइएगा, ओके। पता नहीं ये मैंने क्यों कहा है, लेकिन पता नहीं ओके, थोड़ा टॉपिक से अलग बात चली गई, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स मतलब आपके पार्टनर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ किए हैं उन्होंने, या आपकी उनको कोई बात बुरी लगी है, या उनका आपको कोई बात बुरी लगी है, उनको लेकर अभी कुछ दिनों तक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपने उनको कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए थे जो उन्हें अच्छे नहीं लगे हों, या उन्होंने आपको कोई ऐसी बात बोल दी है जो आपको अच्छे नहीं लगे हों। वो तो आप दोनों के दिल में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, वो वर्ड्स, वो धोखा। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पार्टनर ना उस चीज़ पर आकर आपसे बात करेंगे और आपको क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। और जहाँ तक अगर आपको ऐसा लगता है आपने कुछ बोल दिया, तो आप भी उन्हें क्लियर कर दीजिएगा कि ये बात इस तरह नहीं, इस तरह थी। और अगर अपनी गलती हो और आप एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गलती मानने में कुछ बुरा नहीं है हमेशा, लेकिन ये ज़्यादा बार मत करना। गलती नहीं होते हुए भी गलती मान लेना, एक बार दो बार अच्छा लगता है, बार बार सामने वाले को ये लगता है कि मैं हमेशा ही सही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ओके। हाँ, कभी ऐसा लगे कि रिश्ता या बात बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, सामने वाला अड़ गया इस बात पे कि तुम्हें ही अपनी गलती माननी है, तो उस वक्त भले से आप मान लो, लेकिन जब सामने वाले पर्सन का दिमाग थोड़ा सुकून पे, थोड़ा शांत हो जाए, तब आप उसे सही और गलत के बीच का फ़र्क दिखा सकते हो। और ये भी वार्निंग दे सकते हो कि आज मैंने नहीं होते हुए भी अपनी गलती मान ली है, आगे से ऐसा कुछ भी उम्मीद मत करना। आज मैं ना टॉपिक से अलग जाके आपसे बात कर रही हूँ, ओके। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है, शायद इसलिए स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। द वर्ल्ड, भाई आप दोनों एक दूसरे के साथ ना, कहते हैं ना,
सब कितने भी झगड़े हो जाएं, एक दूसरे की विश पूरी करते हो, एक दूसरे की हंसने बोलने का ध्यान रखते हो, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आप दोनों को लगा ही नहीं होगा कि टाइम कितना जा रहा है। मतलब अगर 2 4 5 घंटे भी आप लोगों ने फ़ोन पर बात कर लिए, मैसेज पर चैट कर लिया, तो भी पता नहीं चलता होगा भाई कितनी लंबी चैट हो गई है। ओके, और एक दूसरे को खुशी देते हैं आप लोग, आपका टाइम एक दूसरे को सुकून देता है। ये सारी चीज़ें इस रिश्ते की और बहुत खूबसूरत हैं। तो भाई आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उस टाइम को। आपकी कोई फ़ोटोग्राफ उनके पास है तो वो उस फ़ोटोग्राफ को देख रहे हैं, या फिर आपने कोई कोलाज बना कर दिया होगा, या उन्होंने आपको कोई वीडियो बना के दिया होगा एक दूसरे के फ़ोटोग्राफ्स का एक साथ में, तो उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हो। मुझे लगता है ये चीज़ आप भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि आप उस फ़ोटोग्राफ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को कि फिर से एक बार ये रिश्ता शुरू हो जाए और इस बार हम दोनों ही कोई गलती नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँगा, ना मैं सामने वाले पर्सन को गलती करने दूँगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग हैं प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली वो अपने इसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल मेरा पार्टनर आएगा ही ज़रूर आएगा, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी से। या फिर आप अपने पार्टनर के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते जा रहे हो। इस सब के अंदर अगर मैं बताऊँ तो अगर आप मैरिड हैं या आपका पार्टनर मैरिड है तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है उन्हें अपने किए का पछतावा है, वो इस रिश्ते में आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी। ओके, हम यहाँ पर लेंगे मेजर और कारन्स। ओके, देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज आता है आपके पार्टनर के लिए, ओके, उनकी करंट फीलिंग्स का। ओ द एम्प्रेस, मैंने अभी शायद आपको बताया कि वो पर्सन आपके साथ, अगर आप रीडिंग पूरी देखेंगे आपको समझ आएगा, वो पर्सन आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखता है, आपको एक अच्छे हस्बैंड और वाइफ के रूप में देखता है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप किसी भी पर्सन के साथ कोई भी रिश्ता आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, तो आपको उस रिश्ते को लेकर नेगेटिव नहीं होना है। देखिए, लड़ाई झगड़े सब रिश्तों में होते हैं, ठीक है, लेकिन नाराज़गी एक हद तक ही अच्छी लगती है ना। आप भी ज़्यादा नाराज़ नहीं होना, और जब आपके पार्टनर आए तो उनको ये रीडिंग दिखा देना, वो भी नहीं द वर्ल्ड। ये 2 बार आया है हमारे पास कार्ड। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और आपकी कोई बहुत अच्छी विश है वो पूरी होने वाली है। वो विश जितनी भी ना लिस्ट बना लो, वो सारी विश पूरी हो जाएंगी आपकी। ओके, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, द चैरियट। मैंने अभी कहा था कि वो ज़रूर आ रहे हैं आपके पास, और एक बार आकर आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे इस रिश्ते में किस तरीके से चीज़ें ठीक की जाएंगी, इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाएगा, ये सारी बातें आकर वो आपसे करेंगे। बॉटम में देखें एम्परर, अगर वो डरते थे डिसीज़न लेने से, आपके पास आने से, तो डेफिनेटली वो अब आपके पास आ रहे हैं और आपसे बात करेंगे इस रिश्ते को लेकर। ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। गाइस पसंद आई तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है। आपको ठीक लगता है आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।